सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नया पाठ जिसका नाम है पराधीन सपनेहु सुख नाही। बच्चों, इसके पूर्व हम लोग पाठ 6 जादू, पाठ 7 फिर क्या हुआ, पाठ 8 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और कविता 10 कुत्ते की सीख यह हम पढ़ चुके हैं। अब इसके पश्चात पाठ 11 पराधीन सपनेहु सुख नाही, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। बच्चों, आज के वीडियो में इस पाठ का केवल वाचन ही है, अपितु मैं केवल वाचन ही कराऊंगी। अगले वीडियो में फिर मैं इस पाठ का स्पष्टीकरण आप लोगों के समक्ष करूंगी। बच्चों, पराधीन सपनेहु सुख नाही, यह जो है यह एक कहावत है और इस कहावत का अर्थ क्या है जानते हैं आप लोग? नहीं जानते ना? मैं बताती हूँ। पराधीन अर्थात गुलाम, सपनेहु अर्थात सपने, सुख आप तो जानते ही है सुख का मतलब, और नाही यानी नहीं, अर्थात पराधीन रहकर हमें सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात गुलामी भरा जीवन किसी को रास नहीं आता। जो गुलाम होता है सपने में भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुलाम व्यक्ति सपने में भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। तो यह है आपका आज का पाठ। आप देखेंगे इस पाठ में आपको एक लड़की का चित्र नज़र आ रहा है जिसके हाथ में एक पिंजरा है और उसने इस पिंजरे में कैद चिड़िया को आज़ाद कर दिया है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, यही इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है। पाठ का वाचन करने के पूर्व मैं सर्वप्रथम आप लोगों के समक्ष पाठ के अंतर्गत आने वाले कठिन शब्दों का उच्चारणाभ्यास करूंगी। आप लोग भी बार बार इसे सुनेंगे और बार बार इसका उच्चारणाभ्यास करेंगे। जैसे दिवाली दिवाली दिवाली, पिंजरा पिंजरा पिंजरा, प्रबंध प्रबंध प्रबंध, आवाज़ आवाज़ आवाज़, दरवाज़ा दरवाज़ा दरवाज़ा, पसंद पसंद पसंद, आज़ाद आज़ाद आज़ाद। चलिए बच्चों, अब हम पाठ का वाचन करते हैं। दिवाली का त्योहार था। राधा नए और सुंदर कपड़े पहनकर अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाने को तैयार थी। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। दिवाली पर उसे जलते दीपक, जगमगाते कंदील, घूमती फिरकी, आवाज़ करते पटाखे बहुत अच्छे लगते थे। फिर खाने को मिलती थी तरह तरह की मिठाइयाँ। कुछ मम्मी घर पर बनाती, कुछ पास पड़ोस के घरों से आती। शाम को घर पर सब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते थे। यह त्योहार राधा को बहुत अच्छा लगता था। दुकानदारों ने आज बाजार को बहुत अच्छी तरह से सजा रखा था। मिठाई की दुकानें सजी थीं। सड़क के किनारे ठेलों पर मोमबत्तियाँ, दीपक, पटाखे, खील बताशे वाले अपना अपना सामान बेच रहे थे। कंदील वाले एक लंबे से बांस पर सुंदर सुंदर कंदील टांगकर बेच रहे थे। तभी राधा की निगाह एक आदमी पर गई। उसने अपने हाथों में 3-4 पिंजरे ले रखे थे। उनमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया बंद थी। वह इन चिड़ियों को बेचने के लिए वहां खड़ा था। राधा को पक्षी वैसे भी बहुत अच्छे लगते थे और इन पिंजरों में बंद चिड़िया तो थी भी बहुत सुंदर। राधा ने अपने पापा को रोका। पापा पापा, मुझे एक चिड़िया दिलवा दो। पहले तो पापा ने उसे समझाया, बेटे चिड़िया का घर उसका खुला आकाश होता है, इस तरह से उसे पिंजरे में बंद करके रखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन राधा की जिद के सामने उसके पापा की एक न चली। हार कर उन्होंने एक पिंजरा जिसमें बहुत सुंदर चिड़िया थी राधा को दिलवा दिया। राधा की दिवाली की खुशियाँ भी
इस चिड़िया को पाने की खुशी के सामने मानो छोटी हो गई। उसके पैर खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। राधा ने घर आते ही चिड़िया के लिए एक छोटी कटोरी में पानी का प्रबंध किया। खाने के लिए गेहूं और दाल के दाने भी रखे गए। अगले दिन मोहल्ले के बच्चों को पता चला तो वे सब उसके घर आए। चिड़िया जोर जोर से चींची चींची बोल रही थी। दिन बीतते गए। राधा अपनी प्यारी सी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी। वह उसका पूरा ध्यान रखती थी। उसको समय पर भोजन तथा समय पर पानी देती थी। उसे पिंजरे सहित कभी छत पर ले जाती तो कभी आंगन में घुमाती थी। राधा को देखते ही चिड़िया कभी अपनी पूंछ हिलाती तो कभी अपनी गर्दन घुमाती या कभी चींची करके अपनी खुशी प्रकट करती थी। समय तेजी के साथ बढ़ बीत रहा था। करीब करीब 6 माह यूं ही हंसी खुशी से बीत गए। एक दिन राधा बाहर से खेलकर आई तो मम्मी ने राधा को आवाज लगाकर कहा, राधा बेटा, मैं तुम्हारी प्रेमा आंटी के साथ एक जरूरी काम से बाजार तक जा रही हूँ। 1 घंटे में वापस आऊंगी। तुम घर पर ही रहना। मैं बाहर से घर का दरवाजा लॉक करके जाऊंगी। मम्मी जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी राधा मुंह हाथ धोने के लिए कमरे के साथ लगे बाथरूम में चली गई कि अभी तो मम्मी तैयार हो रही है। राधा के बाथरूम में जाते ही प्रेमा आंटी आ गई और उनके साथ जल्दी में राधा की मम्मी कमरे को लॉक करके बाजार चली गई। राधा जब बाथरूम से बाहर आई तो पाया कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। राधा ने दरवाजे पर आवाज लगाई, मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो, पर वहां कोई होता तब तो खुलता। राधा को कमरे में बहुत डर लग रहा था। जिस कमरे में रहते रहते वह इतनी बड़ी हुई थी, वही कमरा बाहर से बंद होने पर उसे काट खाने को आ रहा था। राधा बहुत घबरा गई तथा जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई। हिचकी बंधना अर्थात रोते रोते जब हिचकी बंध जाती है ना, हिचकी आने लगती है, उसे कहते हैं रोते रोते हिचकी बंध जाना। यह एक मुहावरा है बच्चों। वह सोच रही थी कि कब मम्मी आए और कब दरवाजा खुले, या काश आज पापा ऑफिस से बीच में ही आ जाए तो इस दम घोटू कमरे से मेरी जान छूटे। राधा सचमुच बहुत घबरा गई थी। आप चित्र में देख सकते हैं कि राधा बिचारी बैठकर रो रही है। मम्मी प्रेमा आंटी के साथ बाजार से करीब 1.25 घंटे में लौटी। उन्होंने आते ही आवाज लगाई, राधा बेटे तुम कहाँ हो? मम्मी की आवाज सुनते ही राधा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। शाम को जब पापा ऑफिस से आए तो यह सब पता चलने पर वे भी बहुत दुखी हुए। राधा का मन बहलाने के लिए वे उसे लेकर बाजार गए और उसकी पसंद की गुड़िया और फल दिलवा कर लाए। फिर वे दोनों छत पर आ गए। राधा अपने साथ चिड़िया का पिंजरा भी लेकर आई। पापा बोले, जब तुम्हें पता था कि मम्मी 1 घंटे के लिए बाजार गई है और कमरा भी तुम्हारा अपना ही है, तो तुम्हें इतना घबराने और रोने की क्या जरूरत थी? पापा, यह तो ठीक था कि कमरा मेरा अपना था, लेकिन बाहर से बंद होने पर वह मुझे बिल्कुल जेल की तरह लग रहा था। मैंने सोचा पता नहीं अब कोई इसे खोलेगा भी या नहीं। मुझे उसमें बहुत डर लग रहा था। तभी राधा की नज़र अपनी चिड़िया के पिंजरे पर गई। राधा ने पिंजरा उठाया और उसकी खिड़की खोलकर बोली, मेरी नन्ही दोस्त सॉरी, मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इस जेल में रखा है। जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं
डॉक्टर अजय जन्मजय। कैसा लगा आपको पाठ? पाठ पर पढ़कर आपको कुछ तो समझ में आया होगा। बिल्कुल सही। इस पाठ में यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से राधा को जब इस बात का एहसास हो जाता है कि पराधीनता जो है सभी के लिए अभिशाप है, किसी को भी पराधीन रहना पसंद नहीं, तब वह अपनी नन्ही सी चिड़िया को आज़ाद कर देती है जिसे उसने पिंजरे सहित खरीदा था। उसे एहसास हो जाता है कि गुलामी भरा जीवन किसी को भी पसंद नहीं आता है और इस तरह वह अपनी चिड़िया को आज़ाद कर देती है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि पराधीनता जो है वह किसी को पसंद नहीं आती है, सभी को स्वतंत्र रहना ही अच्छा लगता है। तो हमें किसी भी जीव को या किसी भी पक्षी को कैद नहीं करना चाहिए। यह आपका पाठ है बच्चों। इसका स्पष्टीकरण मैं आप लोगों के समक्ष करूँगी अगले वीडियो में। आपको अभी क्या करना है, बार बार इस वीडियो को देखना है, बार बार इस वीडियो को सुनना है। आपको आपकी पाठ्य पुस्तक लेनी है और आपकी पाठ्य पुस्तक में ये जो पाठ है इसे आपको बार बार पढ़ना है बच्चों, ताकि आपको अच्छे से इस पाठ का अभ्यास, वाचनाभ्यास आप इस पाठ का कर सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में मैं इसका स्पष्टीकरण करूँगी बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।